आज हम बात करेंगे ऑरा क्लेंजिंग के बारे में। ऑरा क्लेंजिंग, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हम अपने ऑरा को साफ करने की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑरा आखिर क्या होता है। आप जानते हैं कि हम सबकी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी होती है। तो दोस्तों, हमारा ऑरा भी एक ऐसी वाइब्रेशनल रेंज से बना होता है जिसकी मदद से हम इस यूनिवर्स में सभी चीज़ों से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हर इंसान की, हर चीज़ की अपनी एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर किसी का अपना एक ऑरा भी होता है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है ये भी हमारे ऑरा पर डिपेंड करता है। न केवल हमारी पर्सनैलिटी बल्कि हमारे बोलने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारी मेंटालिटी और किसी भी सिचुएशन में हमारे रिएक्ट करने का तरीका, ये सब हमारे ऑरा पर ही निर्भर करता है। यानी अगर आपका ऑरा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होगा तो आपके पास हर सिचुएशन के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और तनाव या डिप्रेशन जैसी नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं पाएगी। यहाँ तक कि अगर आपके ऑरा के रेंज में कोई दुखी और परेशान इंसान भी आएगा तो भी वो आपको अपने ऑरा से अफेक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाल लाएगा। यही कारण है कि कभी कभार ना हमें खुद ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ना बहुत पॉजिटिव है सच में, मतलब उसके पास रहने से ही आपको एक अलग ही मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है, आप खुश और पॉजिटिव रहते हैं। तो यही जादू है एक क्लीन ऑरा का। अपनी ऑरा को साफ रखने का यही मतलब है कि हम अपनी वाइब्रेशनल रेंज को कैसे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखें। तो आइए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऑरा की इम्पोर्टेंस जानने के बाद अब हम समझेंगे कि कैसे हम अपने ऑरा को साफ कर सकते हैं, कैसे उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर सकते हैं और कचरे की तरह उसमें फंसे नेगेटिविटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 1 टेक्निक है मेडिटेशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है तो आज ही ये फैसला कर लीजिए कि आप कम से कम 10 मिनट का समय अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर बीमार हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑरा बीमार हो जाए तो हम बस इसकी नेगेटिविटी के जाल में फंसते चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। इसके डॉक्टर आप खुद हैं और इसका सबसे पहला इलाज है मेडिटेशन। नहीं करते? वैसे तो सुबह सोकर उठने के बाद का समय इसके लिए परफेक्ट होता है, लेकिन अगर सुबह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो शाम को आप एक शांत और सुकून भरी जगह पर बैठकर इसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बस लंबी और गहरी सांसों पर ध्यान लगाना है और मन में कुछ भी नहीं सोचना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन सभी प्रकार की नकारात्मकता से खाली होता जा रहा है और हर सांस के साथ आप में एक नई पॉजिटिविटी और एनर्जी आ रही है। दोस्तों, आंखें बंद कर आप ये महसूस करेंगे कि आपके आसपास की वाइब्रेशनल रेंज भी एक नई पॉजिटिविटी से भर रही है और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग और क्लीन होता जा रहा है। क्लीन हो रहा है सभी तरह की नेगेटिविटी से, बुरे विचारों से, आलस्य और तनाव से। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक तस्वीर बनाना। अब ये कैसे बनाते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। मैंने अपने कई वीडियोस में इसके बारे में बताया भी है। देखिए, इसमें आपको आंखें बंद कर ये महसूस करना है कि आपके आसपास आपके ऑरा से बना जो वाइब्रेशनल रेंज है वो बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। महसूस कीजिए जैसे सुबह उगते सूर्य की लालिमा सभी तरह का अंधकार मिटाकर एक नए दिन की शुरुआत कर हमें इंस्पायर करती है, वैसे ही हमें छूती इसकी रोशनी से हम में मौजूद सभी तरह की नकारात्मकता बाहर निकल रही है। ये सब आपको विजुअलाइज करना है। ये विजुअलाइजेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और धो दीजिए सभी तरह के डर और नेगेटिविटी को। महसूस कीजिए अपने आप को, अपनी स्ट्रॉन्गनेस को विजुअलाइज कीजिए,
अपनी खुशी को विजुअलाइज कीजिए। वो समय याद कीजिए जब आप हंस देते हैं और निकाल दीजिए हर तनाव और परेशानी को। विजुअलाइज कीजिए आपका ऑरा साफ हो रहा है और आप हर परेशानी को, हर चुनौती को अपनी हिम्मत से हराने जा रहे हैं, जैसे आप अब तक हराते आए हैं। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है पानी। पानी की पावर से तो आप सब परिचित हैं। सोचिए, जब पत्थर जैसी चीज़ को ये पिघला सकती है, एक मृत चीज़ में जीवन भर सकती है, तो अपनी शक्ति से हमारे ऑरा को साफ करना इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। जैसे कपड़ों के ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी हम इसी पानी से साफ करते हैं, ठीक यही प्रक्रिया हम अपने ऑरा को साफ करने के लिए भी दोहराते हैं। नहाते हम सब हैं, लेकिन इसी के साथ ऑरा को साफ करना हम में से बहुत कम लोगों को आता है। देखिए, कल से जब भी आप नहाएं, महसूस करें कि पानी की एक एक बूंद की ठंडक या गर्माहट आप में एक नई सकारात्मकता ला रही है। ये आपके शरीर का मैल तो धो ही रही है, आपके मन में बसे बुरे और नकारात्मक विचार जो मैल की तरह आप में बस चुके हैं, उन्हें भी धो रही है। आपके शरीर से होकर बहते गंदे पानी को देखिए और महसूस कीजिए कि वो आपके मन, मस्तिष्क और शरीर की सारी गंदगी को बहाकर ले जा रही है। धो दीजिए इस पानी से सारी गंदगी जो आपके ऑरा में फंसी हुई है। चौथी टेक्निक है प्रकृति। जी हाँ, आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, जब हम परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, हम दुखी रहते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम प्रकृति के पास जाते हैं। प्रकृति को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे जो हो जाए, माँ हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ होती हैं। हर चीज़ का इलाज होता है माँ के पास। तो बस जान लीजिए कि माँ प्रकृति के पास आपके ऑरा को साफ करने का भी इलाज है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस थोड़ा सा समय उस माँ के लिए निकालना है। जब आप प्रकृति माँ के साथ समय बिताते हैं, तो बस आपका ऑरा भर ही क्लीन नहीं होता, बल्कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, आपको नेचुरल एनर्जी मिलती है, आपकी वाइब्रेशंस को एक नया चार्ज मिलता है और आप अपने आप खुद को इस दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान समझने लगते हैं। क्योंकि जब आप प्रकृति के साथ होते हैं, तो आप उसके साथ होते हैं जो सबसे शक्तिशाली है, जिसने हम सबको बनाया है। आप उसकी सुरक्षा में होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले तो आप नेचर वॉक के लिए ज़रूर जाइए। सुबह या शाम किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठिए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि सही मायनों में वो प्रकृति माँ की आवाज़ है। 5वां स्टेप है अपने आसपास का पर्यावरण देखें। वॉच योर एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपका ऑरा आपके एनवायरनमेंट से सीधे रूप से प्रभावित होता है। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, आप जिस घर में रहते हैं, अगर वहाँ पर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, आपके कपड़े फैले हुए हैं, इधर उधर गंदगी मची हुई है, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि उस अव्यवस्थित घर में आपका ऑरा पॉजिटिविटी से भरा होगा? इसी तरह अगर आप सुबह शाम जंक फूड की गंदगी को अपने अंदर भर रहे हैं और उससे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या एक बीमार शरीर में एक हेल्दी ऑरा का एग्जिस्ट करना संभव है? आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्टडी टेबल और वो जगह जहां आप पढ़ाई करते हैं, वो सब गंदे और धूल से भरे हुए हैं, तो क्या पढ़ने में आपका मन लगेगा? नहीं, मन तो क्या ही लगेगा, पर इससे आपका ऑरा ज़रूर नेगेटिविटी से डिस्टर्ब होगा। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। गंदगी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करती है। इसीलिए जिस शरीर में आपकी आत्मा है, जिस घर में आपका शरीर है, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें साफ और व्यवस्थित रखें। जब आपका एनवायरनमेंट साफ, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड होता है, तो ये आपके ऑरा को क्लेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, छठा स्टेप है आस्था। ईश्वर के जिस रूप में आपकी आस्था है, जिनकी आराधना से आप अपने सभी दुख भूल जाते हैं,
जिनका स्मरण करने से आपको शांति मिलती है और फिर से एक नई शुरुआत करने की ताकत। उनसे अपनी आस्था जोड़ने का समय निकालिए। जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, आपको कुछ ना समझ आए, तो आस्था ही हमें एक नया रास्ता दिखाती है। आप उस ईश्वर का स्मरण करें। आप पाएंगे कि आपके ऑरा से सभी तरह की नेगेटिविटी, चिंता, थकान, तनाव और परेशानियां दूर भाग रही हैं। सब आपके ऑरा को छोड़कर जा रही हैं और आपका ऑरा एक ब्लेसिंग से, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। दोस्तों, इसे आप तभी महसूस करेंगे जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। उस ईश्वर से अपनी सकारात्मक और खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना कीजिए। आपकी हर प्रार्थना से आपका ऑरा क्लेंज होगा और स्ट्रॉन्ग भी। दोस्तों, अब आप आ चुके हैं मेरे पसंदीदा स्टेप पर। ऑरा क्लेंजिंग का 7वां और आखिरी स्टेप है स्माइल। जी हाँ, जितना सिंपल सा ये स्टेप है, ये उतना ही मेरा फेवरेट भी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसे आप हमेशा हर प्रॉब्लम और उससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी ने डांटा, भला बुरा कहा, लड़ाई की, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप इन चीज़ों पर गुस्सा हों, बुरी तरह रिएक्ट करें, परेशान हों, रोएं और चिंता करें, जो हम में से अक्सर 90% लोग चुनते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग चुनते हैं दूसरा स्टेप, और वो है स्माइल एंड फॉरगिव। मुस्कुराइए और माफ़ कर दीजिए। हाँ, ये उस परिस्थिति में आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप अब तक पहला ऑप्शन चुनते आए हैं ना। लेकिन एक बार दूसरा ऑप्शन चुन कर देखिए, जिंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट की फ्रीक्वेंसी आपके सभी नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशंस को हराकर आपके ऑरा से बाहर फेंक देती हैं। और जब आप माफ़ करना जानते हैं तो दूसरों की नेगेटिविटी से आप अपने ऑरा को नेगेटिव एनर्जी से भरने से रोक लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें एक शील्ड की तरह आपको नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन 7 सिंपल टेक्निक्स की मदद से अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे।